हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर्स थर्ड जो है केमिस्ट्री का, साइंस का, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे एंड जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे एंड आपको अच्छे से इस चैप्टर को समझना है, सुनना है एंड ये एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस चैप्टर का। एंड आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए एग्ज़ाम की एंड हमारे साथ बने रहें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है मेटल। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए दैट मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में मेटल क्या होते हैं। तो मेटल क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। ठीक है। मेटल्स आर द सब्सटेंसेस, दे आर द substances which lose electrons and form पॉजिटिव आयंस। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं एंड दे फॉर्म पॉजिटिव आयन। अगर हम किसी को कुछ देते हैं दैट मीन्स वी कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज। तो सिमिलरली एटम और एलिमेंट्स के साथ भी क्या होता है, जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं या डोनेट करते हैं दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दैम। ठीक है। एंड नॉन मेटल्स में क्या होता है, दे हैव निगेटिव चार्ज बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो नॉन मेटल क्या होंगे? नॉन मेटल आर द substances, they are substances which gain electron, and forms negative ion। ठीक है। तो आई होप आपको मेटल एंड नॉन मेटल समझ में आ गया होगा। मेटल क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लूज़ करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को दे देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल। एंड अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं दूसरों से एंड ये कैसे आयन फॉर्म करते हैं? नेगेटिव। इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बात करते हैं मेटलॉइड की। तो मेटलॉइड क्या होता है? ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, मेटेलिक भी एज वेल एज नॉन मेटेलिक भी। तो मेटलॉइड शोज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स metallic and non-metallic। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? SiGe। इसके बाद क्या है? करोजन। तो करोजन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी एलिमेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर और एनी अदर सब्सटेंस। सी करोजन क्या होता है? जब भी कोई भी एलिमेंट डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो करोजन क्या होता है? एक सब्सटेंस पर क्या होता है? एयर, वाटर या फिर कोई अदर सब्सटेंस क्या करते हैं? अटैक करते हैं एंड वो उस मतलब कि मेटल का सरफेस जो होता है उनके साथ रिएक्शन करता है एंड लूज़ इट्स ऑन प्रॉपर्टी। वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ करने लगता है, जैसे कि हम रस्टिंग में देखते हैं। ठीक है। वैसे ही करोजन में क्या होता है कि सब्सटेंस क्या हो जाता है? करोड होना स्टार्ट हो जाते हैं
they react with air, water and with other substances and lose their property, तो उसे हम क्या बोलते हैं, corrosion. corrosion को क्या बोलेंगे, कैसे हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, that is when a substance, when the substance, when the surface of a metal, ठीक है, मोस्टली मेटल जो होते हैं वो corrode होते हैं, तो when the surface of the metal, when the surface of the metal is attacked by air, is attacked by air, water and some other substances, and some other substances, it is said to be corrode, and this phenomena is known as corrosion. ठीक है, देन corrosion को प्रिवेंट करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल को पेंट कर दे, ऑयल या फिर ग्रीस कर दें, ठीक है, प्लास्टिंग क्लॉटिंग भी होता है, एंड गैल्वनाइजेशन भी एक मेथड है टू प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम गेटिंग corrode. तो गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, तो गैल्वनाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस, it is a process or method, it is a process or a method to protect steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. ठीक है, तो करोजन में क्या होता है, दैट सरफेस इज अटैक्ड बाय, सरफेस जो होता है वो अटैक्ड हो जाता है विद एयर, वाटर और अदर सब्सटेंसेस, एंड वो करोड होना स्टार्ट हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ करना स्टार्ट कर देता है. बट गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस और एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम गेटिंग रस्ट बाय कोटिंग दैम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक. तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक थिन लेयर ऑफ जिंक अप्लाई करते हैं मेटल सरफेस पर, सो दैट वो करोड ना हो. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं. एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है एंड यू आर लाइकिंग द वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सपोर्ट करें. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें. आगे क्या है, आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स which are formed एक सेकेंड,
which are formed by transfer of इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं विद द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, देखिए मेटल एंड नॉन मेटल में हमने अभी पढ़ा था दैट मेटल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड नॉन मेटल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल जब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करते हैं तो जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस कंपाउंड वो जो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का, तो उसे हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं बिकॉज उसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है एंड देन एक कंप्लीट कंपाउंड हमें मिलता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल और नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड दूसरे जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं बिकॉज उनमें फॉर्मेशन, कंपाउंड की फॉर्मेशन से पहले आयन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वो अपनी आयनिक फॉर्म में आते हैं एंड देन दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपाउंड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। आगे क्या है, मेबिलिटी। देखिए मेबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ये क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल की। ठीक है, तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड मेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जाता है शीट्स में। ठीक है, हैमर की हेल्प से दे कैन बी हार्म्ड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, तो मेबिलिटी एक मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। एंड डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है दैट इट इज कन्वर्टेड a substance is converted into wires। ठीक है, एकदम पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, जिस सब्सटेंस को हम एकदम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। एंड ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है, मेटल्स शो करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये क्या है, मेटल है एंड ये प्रॉपर्टी शो करते हैं दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। आगे क्या है, मिनरल्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले जो चैप्टर्स हैं, एसिड एंड बेस एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर, वो उनकी भी वीडियो भी मैंने अपलोड की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उन वीडियो को भी देखें। आगे क्या है, मिनरल क्या होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occurs naturally in the earth crust,
ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट्स जो हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। एंड मिनरल्स का ही रो फॉर्म जो होता है, जो मिनरल्स का रो फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओर। तो मिनरल्स का जो रो फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओर। एंड मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। तो मिनरल्स को हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। द मिनरल्स from which a metal, sorry, इन मिनरल, ऐसे मिनरल जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट profitably is called ore। ठीक है, तो मेटल या फिर एलिमेंट्स की मेटल या फिर मिनरल्स की एक रो फॉर्म जिससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्यू, और इसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है, अनवांटेड या फिर हम इम्प्योरिटी जो होती है मेटल और मिनरल के बीच में, जो इम्प्योरिटी होती है, उनके साथ जो इम्प्योरिटी होती है, अनवांटेड इम्प्योरिटी। अनवांटेड इम्प्योरिटी, सी इम्प्योरिटी क्या क्या हो सकती है, जैसे सैंड वगैरह हो गया। ठीक है, इम्प्योरिटी ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल, प्रेजेंट इन ओर। ठीक है, ओर में जो इम्प्योरिटी वगैरह प्रेजेंट होती है, सैंड हो गया, ठीक है, अगर कोई अदर रॉकी सब्सटेंसेस हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और क्या होता है, एक रो फॉर्म होता है मेटल और मिनरल्स का। देखिए, जो भी एक चीज़ बोली जाती है इसमें, दैट एवरी ओर इज़ अ मिनरल बट नॉट एवरी मिनरल इज़ अ ओर। देखिए, और क्या होता है, एक रो फॉर्म होता है सभी सब्सटेंसेस या फिर सभी मिनरल्स एंड मेटल्स का। बट कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली अक्कर होते हैं एंड दे आर इन देयर प्योर स्टेट और प्योर फॉर्म, तो वो उन्हें हम और नहीं बोलते। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगला हमारा क्या है, एलोए। तो एलोए क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है सब्सटेंसेस का, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का एंड नॉन मेटल्स का। इसमें हम एग्जांपल, जो कॉमनली एग्जांपल यूज़ होता है एलॉय में, डैट इज़ ब्रास। ठीक है, ब्रास किसका मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है जो हम वायर्स में यूज़ करते हैं। तो अलॉय को क्या लिखेंगे, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, it is a homogeneous mixture of two or more
metals और a metal और नॉन मेटल, ठीक है। मेटल और मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है और मेटल एंड नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रास। ब्रास क्या है, ब्रास इज अ एलोय ऑफ कॉपर एंड जिंक। एलोय क्या है, मिक्सचर है कॉपर और जिंक का। एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एसिडिक एंड बेसिक में। हमने लास्ट चैप्टर में भी ये डिस्कस करा था दैट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। व्हेन दे आर विद एसिड दे एक्ट एज अ बेस, और जब वो बेस के साथ होते हैं देन दे एक्ट एज अ एसिड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, सम मेटल ऑक्साइड्स, some metal oxides show both acidic and basic nature, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। Such oxides are called amphoteric oxides। एंड इसमें एग्जांपल मैंने आपको बताया था डैट जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या होगा, जिंक ऑक्साइड ZnO, डैट इज जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3। तो ये क्या है, जब जिंक ऑक्साइड मेटल के साथ किसी एसिडिक सब्सटेंस के साथ है तो ये एज अ एक्ट करेगा बेसिक, अपने बेसिक नेचर को शो करेगा एंड एक्ट एज अ बेस एंड रिएक्ट करेगा। बट अगर ये बेसिक किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये एक्ट करेगा एज अ एसिडिक एंड अपने एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। सो इसको अच्छे से याद करना है, आप लोगों को अच्छे से समझना है। दैन रस्ट, रस्ट क्या होता है, इट इज़ अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस ऑन अ सरफेस ऑफ आयरन। जो भी आयरन मेटल होता है तो मेटल पर क्या होता है, जब मेटल रिएक्ट करता है एयर, मॉइस्चर या फिर किसी और सब्सटेंस के साथ तो वो क्या करता है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म करने लग पड़ता है अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर कर, ठीक है। तो वो ब्राउन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। तो इसे क्या बोलेंगे, द कोटिंग ऑफ ब्राउन, द कोटिंग ऑफ brown substance on the surface substance on the surface of iron when it is kept exposed in moist air, ठीक है। जब आयरन एयर या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है या फिर उनके प्रेजेंस में होता है तो एक ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, दैन उसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट। उसके बाद क्या है, एक्वा रीजन। तो एक्वा रीजन क्या होता है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, ठीक है।
एक्वा रीजन क्या होता है? इट इज अ फ्रेशली prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in ratio 3:1। ठीक है, तो ये 3:1 की रेशियो में एक फ्रेशली मिक्सचर प्रिपेयर करा जाता है। देखिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये क्या होते हैं, ईजिली करोड नहीं होते। तो एक्वा रीज़न क्या है? ऐसा एक रीज़न होता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। इट इज़ ऐसा एक मिक्सचर होता है जो हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं विद द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और जो रेशियो में होते हैं 3:1 की रेशियो में होते हैं कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एंड ये क्या कर देते हैं, इट कैन डिज़ोल्व गोल्ड। ठीक है, ये गोल्ड को भी क्या करता है, डिज़ोल्व कर देता है। एंड इट इज़ हाईली corrosive liquid, and it is highly corrosive liquid। तो कैल्सिनेशन क्या होता है? देखिए हमने अभी ओर के बारे में डिस्कस कर रहा था, डैट ओर जो होता है, ओर क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। तो इम्प्योरिटी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सैंड हो, तो ये डिफरेंट तरीके की इम्प्योरिटीज़ भी होती है। जैसे कार्बोनेट और क्या होता है, इसमें क्या होता है, कार्बोनेट और प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर हमें मेटल ऑक्साइड प्योर स्टेट में चाहिए तो हम कुछ डिफरेंट प्रोसेस करवाते हैं। उनमें से एक प्रोसेस क्या है, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे मेटल्स जो प्रेजेंट होते हैं कार्बोनेट और की फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करवाते हैं, दी कार्बोनेटेड और इज स्ट्रांगली, तो हम क्या करवाते हैं, उन्हें स्ट्रांगली हीट करवाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। स्ट्रांगली हीटेड इन द absence of air to get the metal oxide। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, कार्बोनेट की जो प्रेजेंस होती है, डैट इज़ प्रेजेंट एज अ इम्प्योरिटी। तो हम उसे हटाने के लिए क्या करते हैं, कार्बोनेट और को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो क्या करते हैं, वो हमें क्या मिल जाता है, मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल कार्बोनेट को क्या करते हैं हम, कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम कार्बोनेट और को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड वी गेट मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, अलग हो जाती है फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड से। आगे क्या है, थर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन होती है आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम के बीच में होती है रिएक्शन। एंड इट इज़ हाईली
इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इन दिस मेटल, जो मेटल ऑक्साइड होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो रिड्यूस होता है, इज रेड्यूस्ड बाय एल्युमिनियम पाउडर, to produce molten iron, aluminum oxide एंड इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है। एंड इस रिएक्शन का यूज़ कहाँ होता है, इस रिएक्शन का यूज़ आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग रेलवे। ठीक है, जो रेलवे होता है वहाँ पर मेटल को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है बाय एल्युमिनियम पाउडर टू प्रोड्यूस मोल्टन आयरन। ठीक है, तो क्या किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है वेल्डिंग ऑफ रेलवेज में। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है एंड इसका यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जितने भी हमने टर्म्स देखे हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड सपोर्ट करें चैनल को। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।